Discuss the difference between dividend yield and dividend payout ratio. Definition: the ratio of a company annual dividend to its current stock price, that is dividend yield. And dividend payout, the percentage of net income paid to shareholder as dividend. यहाँ इनकम का एक पोर्शन दिया जाता है, वो है डिविडेंड पे आउट, एंड डिविडेंड यील्ड हो जाता है कि आपने करंट स्टॉक प्राइस पे जो एनुअली जो डिविडेंड पे किया वो यील्ड हो गया, इन रिटर्न कितना कमाया करंट स्टॉक प्राइस पे। फॉर्मूले की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यानी एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई 100, जबकि डिविडेंड पे आउट रेशियो मीन्स डिविडेंड पेड डिवाइड बाय नेट इनकम, यानी जितना कमाया उसमें से कितना पे करा मल्टीप्लाई 100, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। पर्पस क्या होता है? डिविडेंड यील्ड इंडिकेट हाउ मच रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट फ्रॉम डिविडेंड रिलेटिव टू द स्टॉक प्राइस, यानी स्टॉक प्राइस के रिलेशन में उसने कितना डिविडेंड अर्न करा, दैट इज डिविडेंड यील्ड। जबकि डिविडेंड पे आउट शोज दैट द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड वर्सेस रिटेन्ड फॉर ग्रोथ, यानी कंपनी ने कितना अपने पास ग्रोथ पर्पस के लिए रिटेन्ड कर दिया एंड कितना जो इन्वेस्टर है उनको पे करा, ये दोनों का पर्पस बताता है। की फोकस क्या रहता है? इम्फासिस मार्केट वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ जो है डिविडेंड यील्ड में मार्केट की वैल्यू पे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे इम्फासिस रहता है, जबकि रिटर्न जो पे आउट रेशियो है डिविडेंड का, वहाँ इम्फासिस रहता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कैसा प्रॉफिट अर्न करा, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होगा तभी कंपनी रिटेन्ड भी कर पाएगी और तभी कंपनी अपने इन्वेस्टर को पे कर पाएगी। तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेन पर्पस होता है। पर्सपेक्टिव की बात करें तो डिविडेंड यील्ड में इन्वेस्टर का फोकस होता है एसेस्ट करना डिविडेंड रिटर्न फ्रॉम स्टॉक शेयर होल्डर। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ अच्छा डिविडेंड यील्ड हो, और जबकि डिविडेंड पे आउट में कंपनी का फोकस होता है इवैल्यूएट करना मैनेजमेंट की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज को। टिपिकल यूजर्स कौन होते हैं? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स लुक फॉर इनकम जनरेशन स्टॉक, ऐसे स्टॉक जहाँ इनकम भी जनरेट होते रहे और आपका इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू रहे, तो वो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में जाते हैं। जबकि एनालिस्ट जो होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड पोजीशन पॉलिसीज़ को, तब वो डिविडेंड पे आउट रेशियो को देखते हैं। इम्प्लीकेशन की बात करें तो हाई यील्ड में इंडिकेट अ गुड इनकम स्ट्रीम एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो जिस स्टॉक अंडर वैल्यूड है वो अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रखने के लिए डिविडेंड पे आउट करते हैं, एंड हाई रेशियो में इंडिकेट अगर पे आउट ज़्यादा अच्छा करे, इसका मतलब है कि वो एक बट लो रिटेन्ड अर्निंग है, यानी वो ज़्यादा अमाउंट अपने इन्वेस्टर को दे देती है लाइक आईटीसी, और अपने पास कम पैसा रख रही है। एग्जाम्पल है, स्टॉक प्राइस 100 रुपये का है, 5 रुपये एनुअल डिविडेंड है, दैट मीन्स 5% डिविडेंड यील्ड है। और एक कंपनी है अर्न करा 10 करोड़, टोटल पे आउट करा 4 करोड़, डिविडेंड दे दिया 10 में से, यानी 40% डिविडेंड पे आउट कर दिया अपने इन्वेस्टर को। लिमिटेशन क्या है? कैन बी मिसलीडिंग ऑफ स्टॉक प्राइस वॉलेटाइल। तो यहाँ स्टॉक प्राइस को वॉलेटाइल किया जा सकता है, एंड डज नॉट इंडिकेट स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। तो यहाँ स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता, केवल डिविडेंड पे यील्ड के बेसिस पे। जबकि लिमिटेशन है डिविडेंड पे आउट रेशियो की, कि डज नॉट अकाउंट फॉर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं बता सकते, एंड मे वेराई विथ प्रॉफिटेबिलिटी चेंज। और स्मॉल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो चेंज को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करने वाली है। तो ये सारे मेन डिफरेंसेस थे डिविडेंड पे आउट वर्सेस डिविडेंड यील्ड। थैंक यू।